5 भाई थे हम, एक भाई तो दूसरा चले गया। जब से मैं वक्त लगा के आया, पहला छिल्ला 25 साल पहले मेरा बड़ा भाई भेजा मुझे जब जमात में। मेरा बड़ा भाई भी मेरे से पहले था नमाज के लाइन में। हम दोनों में बात चली, माँ मेरे पास है ना, मेरे पास है ना, माँ बाप बोल के। बड़ा बोला मेरे पास, मैं बोला मेरे पास ही रहना बोला। अल्लाह का वो क्या अल्लाह ने मेरे पास ही रखा। बाप तो कुछ साल पहले चले गए। कितने भाई या बाकी कहे तो भी मेरा घर छोड़ के मेरी माँ नहीं गई, और मेरा घर में से उसका जनाजा उठा। अभी जमात में आने से 13-12 दिन पहले जनाजा उठा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। लेकिन आखिर तक देखता रहा माँ को इतने सालों से। लेकिन बुढ़ापे की उम्र में कुछ दिमाग बदल ही जाता है, बचपना का ये आ जाता है। एक मर्तबा जरा झड़की दे दिया हूँ, जरा सा। वो बार बार, क्योंकि एक मसले के ऊपर है, बार बार रात भर नींद नहीं जाती थी। अब बुलाती रहती मुझे, शरीफ 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 बोल के। अभी नींद जाने नहीं देती बोल के जरा सा झड़की दिया। अब तक अभी वो दिल में नदामत है और मेरे अंदर आंसू टपक रहे हैं। हाय, मूसा अलैहिस्सलाम कोई तुर के पहाड़ पे हमेशा अल्लाह से बात करने जाते थे। अल्लाह बोले एक मर्तबा, मूसा संभल के आना पे। मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, अल्लाह ये कभी नहीं बोला, अब क्यों बोल रहा? मूसा जब तुम मेरे पास आते थे तुम्हारी माँ वहाँ दुआ करती थी, और वो माँ का दुआ का साया तुम्हारे सर पे रहता था। वो माँ चले गई, तुम्हारा सर पे साया भी उड़ गया, वो साया उड़ गया। तो मेरे भाइयों, जिसके है कदर करो। तकलीफ दिए माफ़ी मांगो, झड़की मत दो। मैं ये हालत में रह के आखिर तक देख के एक मर्तबा झड़की दे के अब याद कर लेके रोता रहा। अब कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? जिसके माँ बाप नहीं है तो वो लोग क्या करना है, उनके लिए दुआएं करो। माँ बाप जिसकी दोस्ती करते हैं, करीबी दोस्ती, उनसे साथ अच्छा सलूक करो। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तो जा रहे थे एक मरतबा, चिलचिलाती धूप थी। एक बड़े मियाँ चल के जा रहे तो पूछे, बड़े उन्हें उतर गए सवारी पोसी, कहाँ जा रहे? बेटा यहाँ ही करीब जा रहा हूँ चल के। तो उनको मन्नत समाजत करके वो ऊँट है, उसमें है सो सामान है, वो बुजुर्ग को बिठा के रवाना करे, खुद चलने लगे। तो लोग पूछे, अरे रे क्या कर दिया तूने? बोला, अरे रे क्या हुआ, तुम्हें क्या पता है? मेरे नबी ने फरमाए, नेकियों में सबसे बड़ा नेकी है बाप जिसकी दोस्ती करता है उसके साथ अच्छा सलूक करना। ये बड़े मियाँ मेरा बाप का दोस्त है। यहाँ अपने बाप कुछ नहीं पहचान रहा तो दोस्त को क्या पहचानेगा इन्हें? तो माँ बाप मेरे भाई, हमारे अमाल अल्लाह की अरश को लगे जाके। माँ बाप नाराज है, जहन्नम में चले जाएंगे। हाँ, कदर कर लो। तो नबी के ज़माने में पैदा हो गए उवैस खन्नी रहमतुल्लाह अलैह। उवैस खन्नी रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह के नबी को आंखों से नहीं देखे, लेकिन अल्लाह के नबी बोले कि उमर अली उवैस हाथ उठाएगा तो अल्लाह रद्द नहीं करता, रद्द नहीं करता। उमर रज़ियल्लाहु का ज़माना आया, पहली साल हज को गए। पूछे भाई कोई बनु कबीला मुराद उनका बनु आमिर कोई है? जवाब नहीं मिला। अगली साल भी हज को गए, जबल अबी खैब्स के पास सबको जोड़े, जोड़ के बोले भाई सारे लोग बैठ जाओ, यमन वाले खड़े हो जाओ। गए यमन वाले खड़े, यमन वाले भी बैठ जाओ, कबीले मुराद वाले खड़े हो जाओ, उन्होंने भी खड़े हो गए। कबीले मुराद वाले भी बैठ जाओ और कर्म के खानदान वाले खड़े हो जाओ। एक आदमी खड़ा, एक तो भाई तू खरनी है? हाँ खरनी हूँ। तू उवैस को जानता है? जानता हूँ। वो तो मेरा सगा भतीजा है, भाई का बच्चा। वो जरा पागल है, उसको कहीं पूछ रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, पागल उनने तू है,
आया हज पे, वो आया है किधर है कि ऊँट चराने अरफात की तरफ गया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिए दौड़ लगाए अरफात की तरफ है, जाके देखो तो ऊँट चर रहे थे और इन्होंने नमाज में खड़े हुए थे। अब कौन की आपको खड़े जैसे इनको महसूस हुआ। उवैस खन्नी रहमतुल्लाह अलैह नमाज को मुख्तसर करे, सलाम फेर के तो इन्होंने दोनों गए, भाई कौन है तू, तेरा नाम क्या है? तो बोले अब्दुल्ला। अरे भाई वो नहीं, तेरी माँ जो नाम रखी है वो पूछ रहा हूँ मैं, तेरी नाम मैं पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने पूछे आप मेरा इंटरव्यू कहीं को ले रहे, हजरत को पूछे। अली रज़ी तो आगे बोले कि भाई ये हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर है, मैं अली हूँ। चमक गए, दोनों को माजरत चाहता हूँ, मुझे पता नहीं आप कौन हो, आप दोनों को सलाम करता हूँ। मेरा नाम मेरी माँ ने उवैस रखी है। अच्छा, पीठ पे देखें निशानी, एक निशानी था, देखें हाथ उठा गए, उमर तुन हाथ उठा, हाथ उठाए, दुआ कर हम दोनों के वास्ते कहे। उवैस खन्नी कहने लगे मैं कैसे दुआ कर सकता हूँ तुम्हारे वास्ते, मैं तुम्हारा खादी हूँ। अल्लाह के नबी बोले तेरे बारे में, आपके बारे में, आप हाथ उठाए तो अल्लाह रद्द नहीं करता। उवैस खन्नी रहमतुल्लाह अलैह उन दोनों के वास्ते दुआ करे। क़ियामत के दिन सारे लोग जन्नत में जाते रहेंगे, उवैस खन्नी रहमतुल्लाह अलैह भी जाते रहेंगे। अल्लाह फरिश्तों को बोलेंगे उवैस को रोको, रोकेंगे, घबराएंगे, या अल्लाह क्या, रुक जा। अब उसके बाद अल्लाह बोलेंगे उवैस ये जितने जहन्नम में जाने वाले लाइन में खड़के हैं, तू जिसकी तरफ ऐसा उंगली बताएगा, जिसके तरफ बताते जाएगा तेरे तुफैल सबको जन्नत में डालूंगा, तेरे तुफैल सबको जन्नत में डालूंगा। मेरे भाइयों, खैर बात तो निकली थी सलाहियतों के ताल्लुक से, ये सारा निकल गया। हर एक के अंदर अल्लाह अलग अलग सलाहियतें रखा है। ये दुआ में माहिर थे, हाथ उठाते थे, अल्लाह रद्द नहीं करता। एक आदमी के अंदर एक ऐसी सलाहियत रहती है, तालीम करने में बड़ा माहिर होता है। एक आदमी ऐसा होता है, गश के आदाब बोलने में माहिर होता है। एक आदमी तारुफी बात बोलने में माहिर होता है। एक आदमी बयान करने में माहिर होता है। एक आदमी मुतकल्लिम मन को जाकर दावत देने में माहिर होता है। एक आदमी तशकील करने में माहिर होता है, लोगों को जमात में निकालने में माहिर होता है। एक आदमी चुल्ले करने माहिर होता है। हाँ, लोग बोलते क्या रे कब देख तो चुल्ले करने छता। और एक बुजुर्ग को पूछे निजामुद्दीन के अंदर जाके, हजरत बाज लोग रहते और कभी चुल्ला करने दिसते, तालीम में सीखना सिखाने में कम दिसते, कैसा गए? तो बोले बुजुर्ग हमारा काम के अंदर मेंबर से लेके चुल्ले तक दो भी बराबर गए, दो भी बराबर है, दो भी बराबर है, मेंबर से लेके चुल्ले तक। और बोले एक जमात में एक आदमी तालीम अच्छा करता, जमात में तालीम करने वाला नहीं तो जमात कैसे चलती बोलो पे। ऐसे एक आदमी अच्छा पकाने वाला होता, अगर जमात में डिश अच्छा चले नहीं कर लो जमात कैसे चलती करे। एक आदमी अच्छा बयान करने वाला होता, अगर बयान करने वाला नहीं तो कैसी जमात रहती। ये सारा कुछ है, इसीलिए हर जमात पे भी ये लाइन के लोग रहते हैं। अलग अलग अल्लाह ने उम्मत के अंदर सलाहियतों को रखा है। समझ में आ रही भाई? अलग अलग अल्लाह ने सलाहियतें रखा है। कोई भी क्या हुआ जी तुम्हारे को? हाँ कि नहीं, इन्होंने काले शाह भाई ने कहीं को उनका कान कतरते हैं। कौन भी अपने आप को कम नहीं समझना। साहबा है नहीं रज़ियल्लाहु अजमाइन, दुनिया के लाइन से भोले, दीन के लाइन से खोले। हमें दीन के लाइन से क्या कि भोले, क्या भाई दुनिया के लाइन से खोले, बड़े होशियार दुनिया के लाइन से। हाँ, व्यापार कैसा करता गया तो खेतर दूर जाना गए तो भी जहाँ पर सामान रखा था। यहाँ दुनिया का लाइन से आए तो मुतकल्लिम मन को जाके तो मुंह खुलता नहीं, क्या भाई मुझे आता नहीं, मुझे मालूम नहीं,
3 घंटे रील देखे गए तो पूरा उतारता, वो ये देखो, पेपर पढ़ा गए तो पूरा उतारता, मीटिंग सुना गए तो पूरा उतारता। लेकिन दुनिया दीन के लाइन में आए तो 2 बातें बोलने मुझे क्या भी आता नहीं, मालूम नहीं। ऐसा मत समझो, दाई का जुबान है ना कुआ, बौड़ी, क्या बौड़ी, पानी निकालते हैं तो आता छता, तो तभी निकालो, छोड़ डाले कर लो पानी, पानी का कलर बदल जाता, सब भी उसके ऊपर जम जाता। उत्ता हमारा भी निकालते हैं तो आता छता, निकालते हैं तो निकालना छोड़ डाले कर लो, खेल खत्म, दुकान बंद। जमायत में से गया, अंदर ले को कीली डाले को बैठा, सौदे, ईमान का सौदा, आमाल का सौदा, किसी को बोलना नहीं, क्या भी नहीं, मेरा जिक्र, मेरा इबादत, मेरी तस्बीह, अंदर पूरा सड़ गया, दुकान में सौदे सड़ गए। फिर शुरू से शुरू करना, समझ में आया भाई। उसके बाद से मुकाम पे जाने के बाद भी कम मत समझो, मैदान में चल फिर के रोज आना, 1 को 2 को बोलने की आदत डालो। बोलते बोलते अल्लाह बोलने लगाएगा तुम्हारे हाथे, बोलते बोलते बोलने लगाएगा। रोज आना, 1 घंटा बोलता हूँ, सिर्फ उसी की बरकत है। कितना जब से छिल्ला लगा मेरा स्टार्टिंग से, पहला छिल्ले से अल्लाह बोलने का ये दिया। और जमायतों के पास से रोज आना, 1 घंटा, दिन में या शाम में बराबर 1 घंटा मुख्तसर पढ़ता हूँ, 1 घंटा बात करता हूँ। ऐसा सालों से चल रहा, अल्लाह पाक चला रहा। समझ में आई? शुरू में तो गया जमात के पास से, और तालीम करते भी बोलने का उतना नहीं था, हल्का धीरे 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 जाता रहा मुख्तसर से। किताब भी ज़्यादा वक्त नहीं पढ़ सकता था ज़्यादा। उसके बाद से बोलने की आदत डालो, जितना बोलता उतना उसे फ़ायदा। बाल है ना, दीवार को कितना खींच के मारते कि उतना हमारा करीब आता, कितना बोलते कि उतना हमारे अंदर उतरता, अल्लाह सीना खोलता। हाँ, बोलेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह।